Hi, hi guys, how are you? I hope you will be fine. Welcome to your own YouTube चैनल DSC क्लासेस 59। तो आज एक और वीडियो लेके आया हूँ गाइज आपके लिए, जिसमें हम 9th क्लास की एक्सरसाइज 1.4 करेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। क्योंकि ये 9th में तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है ही है, 10th के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। और यूँ कहे तो आप जब तक मैथमेटिक्स पढ़ोगे जब तक ये एक्सरसाइज आपके काम की रहेगी। तो इसलिए विदाउट स्किप करें अच्छे से इस वीडियो को ध्यान से देखना। और आइए स्टार्ट करते हैं आज की एक्सरसाइज 1.4। आ जाओ। उससे पहले आप कुछ बातें हैं उसको समझ लो, ठीक है। देखो, हमारे जितने भी नंबर होते हैं वो दो ही होते हैं, ठीक है। सारे नंबर या तो इरेशनल होंगे या तो वो रैशनल होते हैं, ठीक है। आपको पता है, या तो वो परिमेय संख्या होंगी या तो वो अपरिमेय होंगी, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। देखो इसका मतलब क्या है। रैशनल यानी हमारे दो सारे नंबर या तो रैशनल होंगे या तो इरेशनल, दो नंबर को ही मिल गई हमारा सारा नंबर सिस्टम चलता है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि अगर मान लो 2 क्या है, एक रैशनल नंबर है, ठीक है, और √5 क्या है, एक इरेशनल है। अगर इनको हम प्लस करते हैं तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो रैशनल आएगा या इरेशनल आएगा, तो वो आएगा इरेशनल, ठीक है। सेम ऐसे ही 2 है रैशनल नंबर, 7 है इरेशनल नंबर, माइनस तो इसका भी क्या आएगा, इरेशनल नंबर, ठीक है। सेम 2 है मल्टीप्लाई बाई √2, तो ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है, ये क्या है, रैशनल नंबर है। मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ जाएगा, 2√2। समझ आ रहा है। देन यहाँ पे हमारे पास 2 है और अपॉन में √2 है, तो ये डिवाइड किया हमने तो आंसर कितना आएगा, 2√2। तो इसका मतलब भी क्या है, ये भी एक इरेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब इन शॉर्ट समझो ये आप कि चाहे हम किसी भी इरेशनल को और रैशनल को, यानी एक नंबर रैशनल और एक नंबर इरेशनल, इसको अगर हम ऐड करते हैं तो जो हमारा रिजल्ट आएगा यानी परिणाम आएगा, जो हमारा आंसर आएगा वो भी क्या होगा, एक इरेशनल नंबर ही रहेगा, याद रखना, यानी अपरिमेय संख्या रहेगी, ठीक है। तो यानी अगर एक रैशनल नंबर है और एक इरेशनल है, दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो आंसर हमारा इरेशनल नंबर आएगा, याद रखना, ठीक है। सेम ऐसे माइनस के केस में अगर एक नंबर हमारा रैशनल है और एक इरेशनल है, अगर उनका माइनस कर रहे हैं तो आंसर हमारा एक इरेशनल नंबर आएगा, याद रखना, ठीक है। सेम ऐसे मल्टीप्लाई में भी नंबर क्या आएगा, इरेशनल ही आएगा रिजल्ट, ठीक है। माइनस में भी और मल्टीप्लाई में भी और डिवीज़न में भी, याद रखना। हम भाग कर रहे हैं किसी डिजिट को, किसी रैशनल को और इरेशनल को, तो आंसर हमेशा क्या आएगा, एक इरेशनल नंबर ही आएगा। ये चीज़ें याद रखना। आओ अब एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं और उसको करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज ए रैशनल और इरेशनल, ठीक है। यानी हमें क्या करना है, बताइए नीचे दी की संख्या कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय। यानी हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, कुछ हमें संख्याएं दी हैं यानी कुछ नंबर्स दिए हैं। इसने कहा है कि बताओ कौन सी इसमें रैशनल है और कौन सी इरेशनल है, यानी हमें वही बताना है कि रैशनल या इरेशनल, ठीक है। तो पहला है 2 माइनस √5। पहली डिजिट क्या है, पहला नंबर क्या है, 2 माइनस √5। तो हमको पता है, मैंने अभी आपको बताया है कि किसी भी 2 क्या है, एक रैशनल नंबर है यानी एक परिमेय संख्या है, और √5 क्या है, एक इरेशनल है, ठीक है, यानी अपरिमेय है। तो हमें पता है कि अगर हम एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल का सब्ट्रैक्शन हमेशा एक इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। तो पता है कि ये अगर रैशनल को माइनस करते हैं इरेशनल से तो आंसर क्या आएगा हमारा, एक इरेशनल आएगा। तो ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। समझ आ रहा है। सेकंड, 3 + √23
-23। ठीक है, अब देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। 3 + √23 माइनस √23, ब्रैकेट कैंसिल किया, हटाया हमने, तो ये तो इससे कैंसिल हो गया, ये प्लस का ये माइनस का, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 3। तो 3 क्या है, एक रैशनल नंबर है, यानी एक परिमेय संख्या है। समझ आया? ठीक है, अगर कैलकुलेशन करने के बाद भी वो इरेशनल बनता है तो इरेशनल लिखेंगे, यहाँ पे रैशनल बन रहा है। ठीक है, थर्ड है हमारा 2√7/7/7। इसमें देखो हमारे पास क्या है, 2√7/7/7। अब देखो यहाँ से √7 से √7 हमने काट दिया तो बचा क्या, 2/7। 2/7 यानी P/Q की फॉर्म में, तो ये क्या हो गया, रैशनल हो गया। समझ आ रहा है? तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। समझ आ रहा है? सेम फोर्थ पे आ जाओ। 1/√2, इसमें क्या है, देखो 1/√2 में क्या है, 1 तो क्या है, एक रैशनल नंबर है, यानी एक क्या है, परिमेय है। ये परिमेय है, 1 तो परिमेय है, √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, अपरिमेय है। तो मैंने अभी बताया है कि डिवाइड कर रहे हैं रैशनल नंबर को, इरेशनल से डिवाइड करेंगे तो आंसर ही हमारा क्या आएगा, एक इरेशनल नंबर आएगा। तो 1/√2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, अपरिमेय है। इसमें रीज़न नहीं पूछा है, रीज़न पूछता तो आप वही आंसर लिखते कि रैशनल और इरेशनल की डिवीज़न हमेशा एक इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है 2 × पाई, 2 और पाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई आ गया है। हमें पता है 2 क्या है, 2 एक रैशनल नंबर है, यानी परिमेय संख्या है। और पाई क्या है, आपको पता है पाई की वैल्यू कितनी, पाई की वैल्यू क्या है, एक इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो पाई एक इरेशनल है, यानी अपरिमेय है। तो हमें पता है मल्टीप्लाई क्या होता है, रैशनल और इरेशनल का मल्टीप्लाई क्या होता है, एक इरेशनल होता है। तो 2 × पाई एक क्या है, इरेशनल नंबर है, यानी अपरिमेय संख्या है। समझ आ गया? ठीक है, तो ये आपका था फर्स्ट क्वेश्चन। आ जाओ सेकंड क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 रीड कर लो। क्वेश्चन नंबर 2 रीड कर लो आप। कर लिया? देखो ये क्या कहते हैं, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। ठीक है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, यानी कुछ हमें एक्सप्रेशंस दिए हैं, कुछ हमें व्यंजक दिए हैं, कह रहा है उसको हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, यानी उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट है वो क्या है, 3 + √3, 3 + √3 और दूसरे ब्रैकेट में 2 + √2। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो याद होगा आपको, आपने 8th में भी कुछ एक्सप्रेशन थे उसको सॉल्व किए थे, ऐसे करके याद है आपको, 3x + 5, यहाँ पे 2x + 9 ऐसे करके किए थे ना। तो वही है, यहाँ पे भी ऐसा ही है। हम क्या करते थे, इसको इससे करते थे, देन फिर इसी को इससे मल्टीप्लाई करते थे, इसको इससे और इसको इससे। यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या हमारे पास, 3 + √3, यहाँ पे 2 + √2। अब देखो इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 2। ठीक है, फिर इसी को इससे करेंगे, प्लस का साइन आ जाएगा क्योंकि यहाँ और यहाँ दोनों जगह प्लस है तो प्लस आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × √2। ठीक है, फिर प्लस का साइन आएगा क्योंकि यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी, इसका इससे करेंगे, प्लस का साइन आ गया, तो √3 × 2। ठीक है, फिर इसी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का साइन आएगा क्योंकि यहाँ पे भी और यहाँ पे भी प्लस है, प्लस √3 × √2। ठीक है, इसको सॉल्व करके देखते हैं हम।
3 ये हो गया 6, 3 दूनी 6 और ये प्लस 3 √2 ये 2 √3 और ये √6 3 दूनी 6 √6। तो यही हमारा आंसर रहेगा, इससे आगे ये सॉल्व नहीं हो सकता। ठीक है, आप ये कहोगे इनको ऐड क्यों नहीं किया? ऐड करने के लिए अंडर के जो अंदर वैल्यू होती है ना दोनों सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो ही हम इसको क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते थे। ठीक है, अगर यहाँ पे 3 होता तो ऐड कर लेते। इसका सेकंड पार्ट में क्या बोलता है ये 3 प्लस √3 और 3 माइनस √3। तो यहाँ पे है 3 प्लस √3 और 3 माइनस √3। अब इसमें देखो आपने ये ऑलरेडी ऐसे क्वेश्चन किए हैं। देखो अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो इसमें आप आइडेंटिटी यूज़ कर लो, a प्लस बी a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, या तो आप वो यूज़ कर लो। अगर वो यूज़ नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्टली ऐसे भी मल्टीप्लाई करके कर सकते हो। तो मैं दोनों तरीके से करके दिखा दूंगा आपको। ठीक है, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 3, फिर इसी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा 3 × √3। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ प्लस है और यहाँ प्लस है तो यहाँ पे प्लस रहेगा। ठीक है, √3 × 3, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस आ जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस है, √3 × √3। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 9, यहाँ पे माइनस 3√3 प्लस यहाँ पे भी 3√3, यहाँ पे माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि सेम अंडर रूट के अंदर सेम डिजिट होती है तो मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट हट जाता है। ठीक है, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना 9 - 3 = 6। तो ये इसका आंसर रहेगा। ठीक है, समझ आ गया, क्लियर है ये। अब आ जाओ इसको हम दूसरे तरीके से और करके करते हैं, और यानी आप इसको इस तरीके से आइडेंटिटी यूज़ करके भी कर सकते हो। कैसे 3 + √3 और 3 - √3। अब हमारे पास देखो एक आइडेंटिटी बन रही है, क्या a + b a - b। कंडीशन ऐसी बन रही है, क्या होता है a² - b²। ठीक है, तो ये यूज़ करके हम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे a + b a - b यानी 3 + √3 है और यहाँ पे 3 - √3 है। तो क्या होता है a² यानी 3 का स्क्वायर, a क्या है यहाँ पे 3 है, और माइनस b का स्क्वायर, तो b कितना है √3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर सिर्फ 3, तो आंसर कितना आ जाएगा 6। तो आंसर हमारा सेम आएगा, चाहे आप ऐसे करो चाहे वैसे करो। ठीक है, समझ आ गया। अब थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड में देखो √5 + √2, √5 + √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसको भी आप दोनों तरीके से कर सकते हो। एक तो देखो ये 2 बार है, ठीक है, ये 2 बार है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं √5 + √2 एक ब्रैकेट में और √5 + √2 दूसरी ब्रैकेट में। समझ आ रहा है, 2 बार है तो इसको हम 2 बार लिख सकते हैं। जैसे मान लो x³ है तो हम इसको 3 को 2 बार लिखते हैं ना, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो हमने इसको 2 बार लिख दिया। ठीक है, आप सेम वैसे ही कर सकते हो। इसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई किया √5 × √5 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई किया √2 × √5 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई किया √2 × √5 और इसको इससे मल्टीप्लाई किया √2 × √2। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया, ये 5, ये कितना हो जाएगा √10 और ये कितना हो जाएगा, ये भी √10 और ये 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो
यहाँ पे 5 और 2 तो ये 7 हो गए, प्लस अब देखो यहाँ पे रूट, यहाँ पे 10 है और यहाँ पे भी 10 है, तो कुछ नहीं होता तो 1 होता है। जैसे x की पावर में कुछ नहीं होता तो 1 होता है ना, ऐसे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 रूट है, यहाँ पे भी 1 है, तो 1 रूट 10 प्लस 1 रूट 10 तो कितने हो गए 2 रूट 10। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। समझ आ रहा है? जैसे हम लिखते हैं x की पावर कुछ नहीं होती तो हम 1 मानते हैं, ऐसे अंडर रूट 3 है और यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे भी अंडर रूट 3 है तो इसका मतलब दोनों कितने हो गए, एक और एक, 2 अंडर रूट 2 हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी 10 अंडर रूट प्लस 10 अंडर रूट 2 अंडर 10 हो जाएंगे। ठीक है, ये तो रहा ऐसे ही। दूसरा क्या, आप आइडेंटिटी यूज़ करके कर सकते हो। ठीक है, और करके देखो, आइडेंटिटी यूज़ करके अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 का होल ऑफ स्क्वायर। अब हमें पता है ये आइडेंटिटी लग रही है कौन सी, a प्लस बी के होल ऑफ स्क्वायर। ये क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 का होल ऑफ स्क्वायर। क्या होता है, a का स्क्वायर, a कितना है अंडर रूट 5, तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस b अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a कितना है 5 और b कितना है रूट 2, तो कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर, अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 प्लस कितना हो जाएगा 2 रूट 10। ठीक है, तो यहाँ पे 5 और 2 7 और 2 रूट 10, तो आंसर हमारा फिर भी सेम आएगा। ठीक है, समझ आ रहा है? आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। ठीक है, आ जाओ अब नेक्स्ट फोर्थ पार्ट क्या है, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 और अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2। तो यहाँ पे भी सेम a प्लस बी a माइनस बी लग रही है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज़ वैसे ही मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ करके करूँगा, a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, आप ये मत सोचना मैंने पहले तो a प्लस वाले को आगे कराया था, मल्टीप्लाई में आप आगे पीछे कर सकते हो। 2 मल्टीप्लाई 3 करोगे, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 करोगे तो आंसर हमारा फिर भी 6 ही आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई में फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पे a कितना है हमारे पास अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2, b कितना है अंडर रूट 2, यहाँ पे अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 इजकल टू क्या होता है a स्क्वायर यानी अंडर रूट 5 का स्क्वायर और माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2, तो आंसर कितना आ जाएगा 5 माइनस 2 इजकल टू 3, तो 3 हमारा आंसर होगा। ठीक है, समझ आ गया? रिकॉल पाई इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस c, यानी उसको c बोलते हैं, ऑफ ए सर्कल टू इट्स डायमीटर से d दैट इज पाई इजकल टू c अपॉन d। दिस सीम्स टू कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। हाउ विल यू सॉल्व द कॉन्ट्रडिक्शन? ठीक है, इसमें क्या बोला है, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात में परिभाषित किया जाता है, अर्थात c अपॉन d। यह तथ्य अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर्विरोध का निराकरण किस प्रकार करेंगे? ठीक है, अभी आपको नहीं समझ आया होगा कुछ, अब समझो ये क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, देखो मान लो एक सर्कल है, ठीक है, अब एक इसका डायमीटर है। ठीक है, इस डायमीटर को यानी ये पूरी लाइन को हम डायमीटर बोलते हैं, यानी क्या बोलते हैं इसको, व्यास। इसको हम d से डिनोट करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, डायमीटर या व्यास। ठीक है, और मान लो यहाँ से यहाँ पूरा आपने एक राउंड लगा लिया। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, पेरीमीटर। समझ आ रहा है? लेकिन सर्कल के फॉर्म में उसको क्या बोलते हैं हम, सरकमफ्रेंस। ठीक है, क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस, यानी परिधि बोलते हैं इसको। ठीक है, सरकमफ्रेंस। समझ आ रहा है? तो अब हमें पता लगाना हो कि ये जो पूरा है इसकी सरकमफ्रेंस और इसके डायमीटर में क्या रेशियो है, तो उसको हम ऐसे दर्शाते हैं, पाई इजकल टू क्या होता है, c अपॉन d। ठीक है, यानी सरकमफ्रेंस अपॉन
डायमीटर। समझ आ रहा है? अब देखो ध्यान से समझो, यहाँ पे पाई इजकल टू C/D है। अब पाई क्या है? एक इरेशनल नंबर, हमको पता है। समझ आ रहा है? पाई क्या है? एक इरेशनल नंबर है, लेकिन यहाँ पे C/D इसके इक्वल में है। इसका मतलब ये भी क्या है? इरेशनल होगा। लेकिन ये तो हमारे आंसर को गलत बता रहा है कि क्या है? P/Q के फॉर्म में है। ये P/Q की फॉर्म में होती है कोई चीज़ तो वो क्या होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं, आपको पता है। समझ आ रहा है? तो यहाँ पे ये कह रहा है कि पाई तो एक इरेशनल है और उसके इक्वल में हमने C/D कर दिया है। इसका मतलब हमने P/Q की फॉर्म में कर दिया, इसका मतलब ये रैशनल हो गया। अब ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि एक रैशनल एक इरेशनल दूसरे रैशनल के इक्वल हो? कभी ऐसा हो सकता है कि एक रैशनल और इरेशनल इक्वल हो? कभी नहीं हो सकता। ठीक है, इधर देखो पाई की वैल्यू हम कितनी लेके चलते हैं? 22/7, आपको याद होगा 8th में आपने किया होगा, या 3.14। समझ आ रहा है? तो अब मुझे ये बताओ कि 22/7 एक रैशनल है या इरेशनल? जी वो रैशनल है, क्योंकि हमने उसको P और Q की फॉर्म में लिखा है। समझ आ रहा है? लेकिन ये क्या है? पाई एक इरेशनल है। समझ आ रहा है? तो इसका मतलब ये है, समझने की कोशिश करो, पाई क्या है? एक इरेशनल नंबर है। और इरेशनल की वैल्यू मैंने क्या बताया आपको? कभी भी फाइंड एग्जैक्ट नहीं कर सकते। यानी कभी तक भी हम कितनी वैल्यू फाइंड आउट करने लगे, कभी भी हम एंड तक उसको नहीं फाइंड आउट कर सकते। एक कोई मैथमेटिशियन था, उसने 50,000 बार तक डिवाइड करके देख लिया, बट पाई की वैल्यू क्या है? ना ही टर्मिनेट हुई और ना ही रिपीट हो रही थी। ठीक है, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे? पाई की वैल्यू कभी भी एंड नहीं होगी, वो डिवाइड करते जाओगे होती जाएगी। ठीक है, समझ आ रहा है? तो इसलिए हमने अब इतनी सारी वैल्यूज़ को तो नहीं लिख सकते थे पाई की जगह, तो हमने एक अप्रॉक्स वैल्यू ले ली, यानी एक लगभग में इसकी वैल्यू ले ली है पाई की। ठीक है, लगभग में ले लिए। तो याद रखना पाई तो एक इरेशनल नंबर है, लेकिन इसकी जो वैल्यू है 22/7 वो क्या है? रैशनल है। याद रखना, ये आपको हर कोई नहीं बताएगा। ठीक है, किससे भी पूछोगे पाई क्या है? इरेशनल है। पाई की वैल्यू 22/7 इरेशनल है। कैसे इरेशनल भाई? ठीक है, क्योंकि इरेशनल को तो कभी हम P/Q की फॉर्म में लिख ही नहीं सकते। समझ आ रहा है? तो पाई क्या है? एक इरेशनल है, उसकी वैल्यू है जो 22/7 एक रैशनल नंबर है। समझ आ रहा है? लेकिन अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे 22/7 को, जब हम पाई की वैल्यू को सॉल्व करेंगे, तो ऐसा पॉसिबल होगा कि एक वैल्यू इन दोनों में से इरेशनल होगी। ठीक है, मान लो ऊपर वाली इरेशनल है, नीचे वाली रैशनल है, तो क्या है? डिवाइड में है तो मतलब इरेशनल होगा। ठीक है, या ऊपर वाला रैशनल है, नीचे वाली क्या है? इरेशनल है, तो भी आंसर क्या होगा? इरेशनल होगा। समझ आ रहा है? तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है सिंपल कि ये अंतर विरोध कर रहा है, यानी ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है कि ये गलत है। लेकिन ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब इन दोनों में से कोई एक डिजिट क्या हो? इरेशनल हो। समझ आ रहा है? तो यहाँ पे क्या लिखोगे कि पाई इजकल टू C/D when only possible that any of them are irrational। या एनी ऑफ देम का मतलब क्या है? C और D में से, दैट इज C एंड D। समझ आ रहा है? यानी C या D में से कोई भी एक इरेशनल होगा तो ही ये पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, तो क्या लिखोगे? यह तभी संभव है जब C या D में से कोई भी एक संख्या अपरिमेय होगी। समझ आ रहा है? तो इसने यही कहा था कि ये तो इक्वल है, तो ये कॉन्ट्रडिक्ट यानी गलत कैसे है? गलत ऐसे है कि इन दोनों में से एक, ये अभी ऐसे इक्वल नहीं हो सकते। इन दोनों में से एक वैल्यू जरूर क्या होगी? इरेशनल होगी। क्यों? क्योंकि अगर हम इसकी वैल्यू
हम इसको डिवाइड करेंगे 22/7 को, तो एंड ऑफ द, जब डिवाइड करने के बाद एंड में कभी ना कभी ऐसी पॉसिबिलिटी आएगी कि इन दोनों में से एक इरेशनल जरूर होगा। इसलिए क्या है, ये इस कंडीशन को करेक्ट बता रहा है। समझ आ रहा है? क्लियर हो गया? ठीक है, ये पूरा कर लेना, ये डायग्राम बना लेना। ठीक है।